द लॉर्ड ऑफ रिंग्स द रिंग्स ऑफ पावर के एपिसोड 2 में दिखाया जाएगा कि नूरी एक गड्ढे के सामने खड़ा रहती है। वो गड्ढा ऐसा रहता है कि मानो जैसे कोई बहुत दूर से आकर उस ज़मीन पर गिरा हो और उस ज़मीन पर बहुत ही बड़ा गड्ढा हो गया हो। उस गड्ढे के बीचों बीच एक आदमी भी पड़ा रहता है। पीछे से पोपी आती है जिसे टकरा कर नूरी सीधे उस गड्ढे में गिर जाती है। पोपी उस आदमी को देख नूरी को उसके सामने जाने से मना करती है। पोपी कहती है वो मर चुका है। गड्ढे में और उसके चारों ओर आग लगी रहती है, लेकिन वो एक ठंडी आग रहती है जिसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं होती है। नूरी डर कर उस आदमी को हाथ लगाती है। हाथ लगाते ही वो आदमी नूरी का हाथ पकड़ उठ जाता है। उसके उठते ही उस जगह पर लगी आग शांत हो जाती है। आदमी नूरी की आंखों में देखता है और फिर बेहोश हो जाता है और उसके बेहोश होते ही आग दोबारा से जल उठती है। नूरी उसे ऐसे हालत में छोड़ना नहीं चाहती थी। वो दोनों उस आदमी को अपने साथ ले जाते हैं। एक पेड़ के नीचे झोपड़ी बनाकर उसे सुला देते हैं। नूरी पोपी से कहती है, तुम वादा करो कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी और हमेशा मेरा साथ दोगी। एरोंडीर और ब्रोइन एक ऐसी जगह जाते हैं जहां सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है। एरोंडीर को एक सुरंग दिखती है। एरोंडीर ब्रोइन को सब लोगों को आगाह करने के लिए भेज देता है और खुद उस सुरंग की दूसरी ओर की तलाश में उस सुरंग में घुस पड़ता है। एलरोंड पिएनोर के हथौड़े को देखकर बहुत खुश होता है। कैलेब्रियम कहते हैं, मुझे तो अब इससे भी बड़ी कोई महाशक्ति बनानी है, एक ऐसी मीनार जहां पर दुनिया की सबसे ताकतवर भट्टी जिसकी ताप ड्रैगन के लावे जैसी हो। एलरोंड कहता है, इस काम में हमारी सबसे बड़ी मदद बौने कर सकते हैं और बौनों का शहजादा डोरॉन मेरा दोस्त है, लेकिन इसके लिए हमें इतने मजदूर लगेंगे कि जिन्हें हम गिन भी नहीं पाएंगे। और फिर वो शहजादे डोरॉन से मिलने खासडोम जाते हैं, लेकिन डोरॉन उन लोगों से मिलने के लिए मना कर देता है। खासाडोम के लोग बौने रहते हैं। मना करने के बाद एलरोंड कहता है, मैं बौनों को शक्ति प्रदर्शन की चुनौती देता हूँ, जिसे सुनते ही बौने गेट खोल उसे पकड़ लेते हैं और डोरॉन के सामने पेश करते हैं। डोरॉन एलरोंड से कहते हैं, अगर तुम हार गए तो एल्फ को बौनों की भूमि से हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा और अगर तुम जीत गए तो तुम्हारी कोई एक मांग पूरी की जाएगी। इधर नूरी उस आदमी के पास जाकर उसे खाना खाना सिखाती है। उससे उसके घर के बारे में पूछती है तो वो उसे कुछ ड्राइंग बनाकर समझाना चाहता था, पर नूरी समझ नहीं पाती है। लार्गो, जो नूरी के पिताजी हैं, टेंट लगाते वक्त पैर फिसलने के कारण उनके पैर में मोच आ जाती है। कैलेड्रियल समुद्र में तैरते हुए एक अनजाने जहाज पर पहुंचती है। लोग उसे देख समझ जाते हैं कि ये एक एल्फ है, जिसके बाद वो कैलेड्रियल को जहाज से जाने के लिए कहते हैं। कैलेड्रियल जैसे ही जहाज से कूदती है, उतने में ही समुद्री दानव आकर उन सबको खा जाता है और फिर कैलेड्रियल तैरते हुए हेलब्रेंड के पास पहुंचती है। उधर एलरोंड डोरॉन के साथ पत्थर तोड़ने की प्रतियोगिता खेलता है और कुछ पत्थर तोड़ने के बाद हार जाता है। डोरॉन उसे जाने के लिए कहता है। एलरोंड कहता है, मुझे दरवाजे तक तो छोड़ दो मेरे दोस्त। दोनों की तकनीक बहुत ही खास होती है। वो चेन और पत्थर से लिफ्ट बना लेते हैं और दोनों उसी लिफ्ट से ऊपर जाते हैं। ऊपर जाते वक्त एलरोंड कहता है, मुझे पता नहीं था मेरे दोस्त कि मेरे साथ यहाँ ऐसा सलूक होगा। डोरॉन कहता है, दोस्त? अरे किस बात का दोस्त? क्या आज तक तुमने कभी भी हमें याद किया है? वो छोड़ो, तुम तो मेरी शादी में भी नहीं आए और ना ही मेरे दोनों बच्चों के जन्म पर। ये सब सुनने के बाद एलरोंड डोरॉन से माफ़ी मांगता है और आखिरी इच्छा रखता है कि वो उसके परिवार से मिलकर उनसे माफ़ी मांग सके। डोरॉन उसे अपनी पत्नी और बच्चों से मिलवाने अपने घर ले जाता है। खाना खाते वक्त डोरॉन की पत्नी कहती है, अब तो तुम दोनों एक हो जाओ, कब तक दूरी बनाए रखोगे? तुम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हो। जिसके बाद डोरॉन का दिल पिघल जाता है और वो एलरोंड से कहता है, बताओ तुम्हारा क्या प्रस्ताव है? मैं उस प्रस्ताव को अपने राजा के समक्ष पेश करूंगा और उसके बाद उसका निर्णय राजा ही लेंगे।
बीच समंदर में हेल गैलेड्रियल से पूछता है, तुम किसी के पीछे भाग रही हो या तुम्हें भगाया जा रहा है? गैलेड्रियल कहती है, मैं मध्य भारत में जा रहा हूँ और तुम्हारे लिए इतना ही जानना बहुत है। हेल कहता है, हमें किसी ने भगाया नहीं है, हमारा तो सब कुछ बर्बाद कर दिया और वो ऑर्क्स थे। गैलेड्रियल कहती है, ये जो तुम्हारे गले में है ये तुम्हारे राजा का है। इससे लगता है कि तुम्हारा राज्य खत्म हो चुका है। तुम्हारा राज्य कहाँ है? तुम अब भी अपने राज्य को पा सकते हो। हेल कहता है, कोई फायदा नहीं है, उसके लिए हमें सीना चाहिए। गैलेड्रियल कहती है, जिसने तुम्हारा ये हाल किया है उसने मेरा भी मुझसे सब कुछ छीन लिया और अब मैं उसी ऑक्स की तलाश में जा रही हूँ। ब्रॉनिन आकर अपने सभी साथियों को आने वाले खतरे के बारे में बताती है, पर कोई भी उसका विश्वास नहीं करता है। ब्रॉनिन घर जाती है तो देखती है कि उसका बेटा हियो छुपा हुआ है। हियो ब्रॉनिन को भी छुपने को कहता है। तभी घर के नीचे बनाई एक सुरंग से दानव आकर ब्रॉनिन और हियो पर हमला कर देता है। ब्रॉनिन उस दानव का सर काट कर लाती है और अपने सभी साथियों को दिखाती है, जिसके बाद सभी अपने जान बचाने के लिए एल्फ की मीनार की ओर चल पड़ते हैं। घर में हियो को एक मशाल भी मिलता है जो खून को अपनी तरफ टानता है और जैसे ही उसे खून मिलता है वो जल उठता है। तो गाइज एपिसोड 2 के लिए इतना ही। एपिसोड 3 के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एपिसोड 2 आपको कैसा लगा हमें कमेंट करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मूवीज़ और वेब सीरीज़ की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।